बजट के दौरान सबसे बड़ा ऐलान यह है कि नए टैक्स स्लैब में आईटी में 7 लाख की छूट आपको मिलेगी। 7 लाख तक की कमाई पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब अगर 7 लाख तक आपकी कमाई होगी तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट से जुड़ा हर अपडेट देखिए, हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। आसान भाषा में आप बजट को समझिए। टैक्स में किसे कितनी छूट मिली है। 0 से 3 लाख तक देखिए 0% टैक्स है। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15%। ये बजट ब्रेकिंग, बजट से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इनकम टैक्स को लेकर देखिए, ये सबसे बड़ा ऐलान है कि अब 7 लाख तक अगर आप कमाएंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख पहले ये समय सीमा थी, अब इसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, यानी कि 5 लाख से 7 लाख तक को ये छूट मिली है। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी राहत, यानी कि स्लैब में बदलाव किया है, जो कि उम्मीद भी जताई जा रही थी। हर मिडिल क्लास व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर किया जाएगा। और ये बड़ा ऐलान ये है कि 7 लाख तक की आय में अब राहत मिल गई है। अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। स्लैब में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखिए यहां पर किया गया है। इसके अलावा क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, उसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बजट से जुड़ा जो सबसे बड़ा अपडेट है उसे हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 7 लाख तक की आय पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, ये नए टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि पहले जो 5 लाख तक होता था आपको राहत मिलती थी, अब 5 लाख से उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। इसके अलावा क्या चीजें महंगी हुई हैं, क्या सस्ती, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, गोल्ड प्लैटिनम अब आपको सस्ता मिलेगा पहले के मुकाबले। एलईडी टीवीज अब आपको सस्ते मिलेंगे पहले के मुकाबले। ई व्हीकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता, थोड़ी सी राहत देने का डिसीजन इस बजट के दौरान लिया है। साइकिल, ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जो चीजें वो आपको अब थोड़ी सस्ती मिलेंगी। बायोगैस से जुड़ी हुई जो चीजें वो पहले के कंपैरिजन में अब आपको उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ कैमरे के लेंसेज में भी अब थोड़ी सी राहत, यानी कि ये वो चीजें हैं जिन पर थोड़ी सी राहत सरकार ने यहाँ पर दी है, जिनको लेकर के थोड़ी सी राहत आपको मिलती नजर आएगी। और टैक्स स्लैब को लेकर एक बार फिर से ये अपडेट हम आपको दे देते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें सबसे ज्यादा इसी बात पर थी कि टैक्स को लेकर कितनी राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए, 2014-15 का आंकड़ा आपको याद होगा, जब इस राहत को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया था। और उसके बाद से लगातार इंतजार था 80C के तहत जब छूट की सीमा को बढ़ाया गया था। और अब यह समय सीमा बढ़ा करके 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 लाख तक इसे बढ़ाना, जो कि उम्मीद भी थी, हर वर्ग ये चाहता था कि थोड़ी सी राहत, खासतौर पर जो मध्यम वर्ग से जुड़े लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, वो ये चाहता था। अब आपको बजट की हम खास बातें कुछ बताते हैं। देखिए, 15 लाख से ज्यादा पर आपको भरना होगा 30%। नई कर व्यवस्था का ऐलान इस वक्त हो चुका है और इसमें 3 से 6 लाख तक की जो कमाई है उस पर 5% टैक्स का ऐलान इस बजट के दौरान किया गया। 6 से 9 लाख तक की जो कमाई होगी उस पर 10% टैक्स का ऐलान यहां पर किया गया है। 9 से 12 लाख की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा। इसके अलावा देखिए, 12 से 15 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको उसका 20% सरकार को, यानी कि टैक्स के रूप में देना होगा। और 15 लाख से अगर ज्यादा आप कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स इसका देना होगा। ये बड़े ऐलान बजट से जुड़े, इनकम टैक्स से जुड़े, जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पे मिडिल क्लास जो टकटकी लगाए देख रहा था कि इनकम टैक्स को लेकर सरकार क्या राहत देती है, तो आपके लिए देखिए एक बड़ी राहत ये सामने आई है कि अब नए टैक्स सिस्टम में, इस टैक्स स्लैब में एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। और वो परिवर्तन ये है कि अब इस छूट को 7 लाख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 7 लाख तक अब आपको छूट मिलेगी, यानी कि अब आपकी सेविंग्स थोड़ी सी ज्यादा हो पाएंगी। और यही कोशिश थी, यही उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि देखिए, अब लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव से पहले जो ये बजट पेश हुआ है, ऐसे में इसे चुनावी बजट के तौर पर भी देखा जा रहा था। उम्मीद यही थी, हर वर्ग यही सोच रहा था। लेकिन क्या जो बाकी के वर्ग हैं, बाकी के जो सेक्टर्स हैं, किसानों की बात करें, हम यहाँ महिलाओं की बात करें, सेना को लेकर की बात करें, इन सेक्टर्स में सरकार ने जो बजट एलोकेट किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानी हो, क्या उससे वो वर्ग खुश है जो सरकार से उम्मीद लगाकर बैठा था? क्या उनकी वो उम्मीद पूरी हो पाई है? इस पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। एक बार बजट से जुड़ा अपडेट हम आपको फिर से दे देते हैं। ये पूरी टैक्स स्लैब आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने रखी है। इस टैक्स स्लैब में आप देखिए कि टैक्स में किसे कितनी छूट मिली है। 0 से 3 लाख तक अगर आपकी कमाई है 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक
15% टैक्स 12 से 15 लाख अगर आप देखिए कमाते हैं तो फिर इसकी टैक्स की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी, लेकिन 7 लाख रुपए तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 पर 20%, 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स आपको देना होगा। ये नई कर व्यवस्था का ऐलान इस बजट के दौरान जो हुआ है, टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है, इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वित्त मंत्री ने कही उसका हम आपको जिक्र कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सही रास्ते पर है। हम इस दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाई देते हैं पूरी दुनिया भर में, तो ऐसे में जिक्र कर रही है अर्थव्यवस्था का कि मजबूती मिली है, डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड बना है। एक और बात का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि देखिए हर बार बजट की एक थीम सेट की जाती है, एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर होता है जिस पर फोकस होता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी डिजी ऑल। डिजी ऑल यानी कि हर वर्ग को टैक्स सेवी बनाना है, और टैक्स को लेकर ही ये जो बड़ा ऐलान किया है ना वित्त मंत्री ने, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजी ऑल इस थीम को लेकर के ये पूरा बजट यहां पर रहा। निर्मला सीतारमण ने जब अपना बजट यहां पर रखा, 5वां बजट और मोदी 2.0 के कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट, तो इसमें क्या हर वर्ग जो सरकार से उम्मीद लगाकर बैठा था, क्या उस हर वर्ग की आशाओं को सरकार परिपूर्ण करने में कामयाब हो पाई है, ये जानना होगा। देखिए ये जमीनी स्तर से जानना होगा कि क्या हर वर्ग खुश हो पाया है, क्या सरकार कामयाब हो पाई है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसे हम राजकीय घाटा बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, क्या वो कम कर पाने में और साथ ही साथ लोगों की संभावनाओं को पूरा कर पाने में सरकार कामयाब हो पाई है। क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने इस बार थी। अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले का ये उनका आखिरी बजट, और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को लेकर के जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, डेटा सामने आ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। उसे कम भी करना है, लोगों की उम्मीदों को पूरा भी करना है, एक ऐसा बजट लोगों के सामने रखना जिससे हर वर्ग को खुश किया जा सके, कोई भी वर्ग उनसे नाराज ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।